आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाजरीन, इन दिनों एक तरफ करोड़ों रुपया लगा के लाखों की तशहीर करके बड़े बड़े गाड़ियों के अंदर डेक्स चला के जिस तरीके से अपनी इलेक्शन मुहिम चलाई जा रही है, उसके बरक्स मैंने एक मंज़र देखा है। वो मंज़र क्या था कि एक 10 से 12 साल की बच्ची है। वो बच्ची हाथों में पम्फलेट उठाए मुख्तलिफ दुकानों के ऊपर जाती है और बताती है कि मेरे बाबा इस इलेक्शन में खड़े। वो आपकी बेहतरी के लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ वजूहात की बुनियाद के ऊपर वो आपके दरमियान में मौजूद नहीं है। उन्होंने आपके लिए तकलीफ़ें उठाई हैं, तो आप इस इलेक्शन के अंदर उनको वोट दीजिएगा। मैं उनके हिस्से का वोट मांगने आई। आगे से उस बच्ची के सर के ऊपर दस्ते शफकत रखा जाता है और कहा जाता है कि आपने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। हम 8 फरवरी को अपना हक इस्तेमाल करते हुए आपकी जिम्मेदारी के ऊपर मोहर लगा देंगे। ये कैंपेन पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में मुख्तलिफ सूरतों में चलती हुई दिखाई दे रही। कहीं पर कोई बेटा, कहीं पर कोई बाप, कहीं पर कोई रिश्तेदार, कहीं पर मुख्तलिफ कारकुनान वो निकले हुए। अब की बार ये भी देखने में आ रहा है कि बेशतर उम्मीदवार जो हैं वो अपने हलकों में नहीं जा रहे, और अब की बार ये भी देखने में आ रहा है कि कारकुनान की तरफ से पैगाम ये दिया गया कि आप घर बैठे रहिए, वोट आप तक पहुंच जाएगा। ये तब्दीली, ये इर्तका का सफ़र हमने पिछली कई दहाइयों के अंदर तय किया है और अब हम इस नहज तक पहुंचे हैं। हमें नहीं मालूम कि 8 फरवरी को इलेक्शन के नताइज क्या होंगे। ये बंदर बाट अपने तई जो मर्जी करते रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने तई ये नारे लगाती रहे कि वो 125 नशिस्तें निकाल पाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती रहे कि अभी तक के जायचे के मुताबिक पीपल्स पार्टी की विफाक में हुकूमत बनती हुई दिखाई दे रही है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी कहती रहे कि वो जो है बरसरे इक़्तिदार आने वाली पार्टी के साथ शराकतदार होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती रहे कि हमारे लोग जो हैं वो हमारी निशान के ऊपर मैदान में नहीं उतरे, लेकिन फिर भी हम हुकूमत बना लेंगे। ये सारा कुछ एक तरफ। अब की बार बहुत सी तब्दीलियां देखने में आई हैं। गहमा गहमी उम्मीदवारों की तरफ से वो देखने में नहीं आई, लेकिन नताइज उस सबसे बहुत मुख्तलिफ होंगे। उसकी बुनियादी वजूहात क्या है? मौजूदा सूरत हाल में डे बाय डे हमने जिस हद तक इस इर्तका का सफ़र देखा है, हमने जिस हद तक ये नई जिद्दत देखी है जो पाकिस्तान में सिर्फ दिखाई दे रही है। आप तरक्की याफ्ता ममालिक में चले जाएं, वहां पे मुकम्मल कैंपेन करना पड़ती है, आपको मुबाहिसे करना पड़ते हैं। उसके बाद नताइज का ऐलान होता है कि किस पार्टी की मकबूलियत ज्यादा है, किसकी कम है। रोजाना की बुनियाद पे आप टेलीविजन चैनल्स के ऊपर आप व्लॉग्स की सूरत में मुख्तलिफ सर्वेस देखते हैं। उस सर्वेस में कहीं कहा जाता है कि PMLN उरूज पे पहुंची हुई है, कहीं कहा जाता है कि PTI की धूम है, कहीं कहा जाता है कि आजाद उम्मीदवार मैदान मारेंगे। लेकिन अब की बार बुनियादी कुछ तब्दीलियां हैं। वो तब्दीलियां जो हैं वो पाकिस्तान को एक नई महराज के ऊपर लेके जाएंगी। मानता हूं कि पाकिस्तान में हमें बेशुमार इस वक्त मसाइल का सामना है। मानता हूं कि हमारी मईशत इस वक्त दिगरगूं सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है। मानता हूं कि पाकिस्तान के निज़ाम सियासत के ऊपर बेशुमार सवालात उभर रहे हैं, लेकिन शायद इस जमहूर के जहनों में सारे जवाबात मौजूद हैं। हम उम्मीद करते हैं कि बेहतरी का कोई सूरज तुलू होगा, लेकिन अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक अगर आप देखें कि सबसे ज़्यादा सेटबैक किसे होगा, तो सेटबैक अभी तक के मारूजी हालात को देखते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होता दिखाई दे रहा है। इस सब में बेनिफिशरी जो जमात दिखाई दे रही है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिखाई दे रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना तो 16 महीने की हुकूमत का भार अपने कंधों के ऊपर ले रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना तो जरदारी साहब के दौर की कोई बातें दोहरा रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तनकीद कर रही है। उसने अपनी सारी तनकीद का रुख पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ऊपर रखा हुआ है। उसकी वजूहात क्या है? अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसे बवजह मजबूरी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ इत्तेहाद करना पड़ गया, अपने दरीना कारकुनों को पसे पुश डालना पड़ गया। अब IPP के रहनुमा बैठ के ये बातें कर रहे हैं कि वफाक में हुकूमत पीपल्स पार्टी की बनने वाली है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये नहीं समझ आ रही कि हमारे साथ बनेगा क्या। अब लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला, फैसलाबाद, हाफिजाबाद, ये वो इलाके हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ हुआ करते थे। 2018 से पहले तक
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यहां से क्लीन स्वीप करती दिखाई दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यहां पे दौरा दिखाई देता था। एवं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसमें मैदान मारती दिखाई दी थी। लेकिन मियां साहब की वापस आने के फैसला साजी में यह सारा उनके लिए मंजरनामा उलट पड़ता दिखाई दे रहा है। बेशुमार जगहों के ऊपर इलेक्टेबल्स की सियासत मुर्दा होती दिखाई दे रही है। वहां पे सियासत नजरियाती चलती हुई दिखाई दे रही है। ये एक रिवाइवल हुआ है, बिलखुसूस पंजाब के अंदर ये जो रिवाइवल हुआ है, नताइज नहीं मालूम कि 8 फरवरी को क्या निकल पाएंगे, लेकिन इन नताइज को देखते हुए पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपने मुस्तकबिल को जरूर सेट कर लेंगी। मैं कतई तौर पे नाउमीद नहीं हूं कि पाकिस्तान बेहतरी की समत में गामजन नहीं होगा। मैं इस बात से भी नाउमीद नहीं हूं कि बैरूनी आकाओं के तसल्लुत से हम बाहर निकल आएंगे। मैं इस बात से भी नाउमीद नहीं हूं कि पाकिस्तान किसी बेहतर समत में गामजन कभी नहीं हो सकता। होगा, पाकिस्तान मुआशी पहिया आगे को चलाएगा। पाकिस्तान में सियासत के लिए नए दौर रकम होंगे। एक बार जाके अवाम की राय जानिए, अवाम के जहनों के अंदर इस वक्त कौन से बीज का पौधा उग चुका है। आप उनसे पूछिए कि किस दौर के अंदर तुम्हारा कारोबार ठीक रहा। आप उनसे पूछिए, पुराने दौर में यह हुआ करता था कि मीडिया के जरिए अवाम को आगाही दी जाती थी कि किसके ऊपर क्या केस है, वो केस किस तरीके से ख़त्म होगा, उस केस के हकाइक क्या है, मंदरजात को लेके बहस क्या होती है, इस केस का मंतकी अंजाम क्या होगा। ये लोगों को आगाही देना पड़ती थी और लोगों को बताना पड़ता था कि कौन कितना खा गया और कौन कितना लगा गया। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में लोग ये हमें बता रहे हैं कि तुम्हें मालूम नहीं है, तुम जो हकाइक पहुंचा रहे हो तुम किसी की ईमा के ऊपर पहुंचा रहे हो। लोग हमें यह बता रहे हैं कि हकाइक ये है कि किसने किन बुनियादों के ऊपर तरक्याती काम करवाए। लोग हकाइक ये बता रहे हैं कि कौन निजाम को ठीक करना चाहता था। लोग हकाइक ये बता रहे हैं कि किसको हुकूमत से निकाला गया और किन बुनियादों पर निकाला गया। लोग हकाइक ये बता रहे हैं कि कोई अगर वापस बरसर इक़्तिदार आएगा तो किन हकाइक की बुनियाद पे आएगा। लोग हमें ये बता रहे हैं कि हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल अगर महफूज होगा तो किन ग्राउंड्स के ऊपर होगा। लोग हमें यह बता रहे हैं कि अगर कारोबार चलेगा तो किस तरीके से चलेगा। लोगों को अब ज़र मुबादला के फंडे भी पता है, लोगों को शराय नमू का भी अंदाजा हो चुका है, लोगों को अब यह भी पता चल चुका है कि किसके ऊपर कौन सा केस है और उस केस के मेरिट्स क्या है। लोगों को यह भी मालूम पड़ चुका है कि किसानों की खुशहाली नहीं है तो क्यों नहीं है। लोगों को यह भी मालूम पड़ चुका है कि बैनुल अक़वामी मार्केट के अंदर तेल की कीमत क्या है। लोगों को यह भी मालूम पड़ चुका है कि पाकिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आती तो किन बुनियादों के ऊपर नहीं आती। लोगों को यह भी मालूम पड़ चुका है कि पाकिस्तान की अगर एक्सपोर्ट बेहतर होगी तो किस तरीके से होगी। लोगों को यह भी मालूम पड़ चुका है कि तवानाई के मुतबादिल जराए किस तरीके से पैदा किए जा सकते हैं। लोगों को यह भी मालूम पड़ चुका है कि लाइन लॉसेस किस बला का नाम है। लोगों को यह भी मालूम पड़ चुका है कि आने वाली हुकूमत में कौन कौन से चैलेंजेस दरपेश होंगे। लोगों को यह भी मालूम पड़ चुका है कि बच्चों की तालीम को बेहतर करने के लिए निसाब में क्या तब्दीली करना पड़ेगी। लोगों को यह भी मालूम पड़ चुका है कि ऑन ग्राउंड्स हकायक को छार होते हैं और मैनिफेस्टो किसी और तरीके से बनाया जाता है। अब हम लोगों को किस तरीके से समझाएं, हम तो नहीं समझा पा रहे। लोग ज्यादा अक्लमंद हो चुके हैं और ये अक्लमंदी 8 फरवरी को किस सूरत में एग्जीक्यूशन में हमें दिखाई देगी, इसके लिए वक्त का इंतजार कीजिए, इस उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान में वो बेहतर दिन का वक्त होगा, वो अमन व आश्ती की किरणें जमीन पर उतरेंगी। उसी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।